हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में अभी थर्ड और फोर्थ वीक में जो नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसमें ये भी टॉपिक जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो एसएससी जीडी में आप लोगों ने अभी देखा होगा कि थर्ड और फोर्थ वीक में जो है ये चिन्हों से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या है या फिर इसका उपयोग क्या है। तो इसी से लेकर मैं जो आपके लिए यहाँ पर ऑल डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है आपका स्कोर अच्छा हो। तो सबसे पहले हमारा इसे जो है हम पूर्ण विराम कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य की पूर्णता, कोई भी वाक्य अगर पूरा होता है तो उसके बाद में जो है आप ये खड़ी पाई खींचते हैं, उसे हम जो है पूर्ण विराम कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वाक्य की पूर्ण होने के बाद जो आप चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है हम पूर्ण विराम कहते हैं वाक्य की पूर्णता होने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन रहा है। उसके बाद में जो है 2 नंबर का है हमारा अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम देते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। और बहुत कम ठहराव पर हम जो है ये अल्प विराम लगाते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए हम जब रुकते हैं तो तब जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं। उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछने पर जो चिन्ह हम लगाते हैं उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, आप सभी को पता होगा। उसके बाद में आता है दोस्तों ये खड़ी पाई और इसके नीचे एक डॉट दिया हुआ रहता है, उसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है हम हर्ष, शोक या फिर आश्चर्य, कोई ऐसी बात जिससे कि आपको एकदम आप चौंक जाओ, तो उसे जो है हम वहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है करते हैं। और विस्मय बोधक चिन्ह ये होता है, ठीक है, एक खड़ी लाइन और उसके नीचे एक डॉट दिया हुआ रहता है। उसके बाद में आता है अर्धविराम। अर्धविराम में होता है दोस्तों एक डॉट होता है, उसके नीचे कॉमा दिया होता है, तो इसे हम अर्धविराम कहते हैं। अल्पविराम से अधिक ठहराव, मतलब जो हमने अल्पविराम देखा था जिसमें हम थोड़ी देर के लिए एकदम कुछ सेकंड के लिए मतलब रुकते हैं, उसके बाद में अल्पविराम जो है उससे थोड़े ज़्यादा देर रुकने के लिए जो हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह उन दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है जो ऐसे मिलते जुलते शब्द जो होते हैं उसमें जो है हम योजक चिन्ह यानी एक ऐसी डैश खींचते हैं, तो उसे हम जो है योजक चिन्ह कहते हैं। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो है हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह यानी दो कॉमे किसी के कथन को जो तो लिखने के लिए जो हमें इन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने लिखा कि अजय ने कहा, तो अजय ने कहा क्या कहा उसको जो है हम इन चिन्हों के बीच में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एमसीक्यू जो एग्जाम में बन रहे हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, अल्पविराम का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, किस स्थिति में आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है ये आपसे पूछा गया है। वाक्य समाप्त होने पर, बहुत कम समय के ठहराव के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए वाक्य समाप्त होने पर जो है हम एक खड़ी पाई खींचते हैं, ठीक है, और उसे पूर्ण विराम कहते हैं। बहुत कम समय ठहराव के लिए जो है हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्नार्थक चिन्ह जो कि ये होता है इसका प्रयोग करते हैं, और आश्चर्य प्रकट करने के लिए जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि इस तरीके का होता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो नीचे 4 वाक्य हमें दिए गए, इसमें किस वाक्य में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सुनो सुनो वह गा रही है। तो यहाँ पे देखिए सुनो सुनो ये जो है यहाँ पर आश्चर्य बोध हो रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये चिन्ह सिंबल लगाया गया है। ठीक है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। यह दूर से यहाँ पर थोड़े ठहराव के लिए हमने जो है ये कॉमा लगाया है, और बहुत दूर से आ रहा है यहाँ पर देखिए खड़ी पाई खींचिए क्योंकि वाक्य पूर्ण हो रहा है। उसके बाद में प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। राजू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में जो है यहाँ पर आपको त्रुटि नज़र आ रही है। इस वाक्य में जो है कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है, बल्कि यहाँ पे एक सिंबल होना चाहिए था। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका स्पष्टीकरण उत्तर डी, यहाँ खिलाड़ी है, खिलाड़ी के बाद अल्पविराम का प्रयोग होना चाहिए था। मतलब यहाँ जो खिलाड़ी है यहाँ पर अल्पविराम हमें चाहिए था इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 3,
हंसपद यानी कि हंसपद चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो हंसपद जो है किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए या वाक्य के अंत में या लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसको दर्शाने के लिए जो है हम हंसपद का प्रयोग करते हैं, या फिर आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। तो आश्चर्य व्यक्त के लिए मैंने अभी आपको बताया विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, वाक्य के अंत में नहीं होता है, किसी शब्द को संक्षिप्त करने के लिए नहीं। लेकिन लिखते समय हमसे कोई अगर शब्द छूट जाए तो उसे जो है हम इस तरीके से करके नीचे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 4, जाना है तो जल्दी जाओ इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो जाना है तो जल्दी जाओ इस वाक्य में किस वाक्य में जो है इसका चिन्ह का प्रयोग करके कौन सा वाक्य नीचे शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, जाना है तो जल्दी जाओ। जाना है यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे, तो यहाँ पे जाना है यहाँ पर ये जो है ये अल्प विराम आ जाएगा। तो ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। जाना है तो के लिए हम नहीं रुक रहे, जाना है तब हम रुक रहे, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह आना चाहिए। तो बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 5, समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्द में जो है हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण विराम चिन्ह तालिका, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्ण विराम नहीं, विस्मयादिबोधक नहीं, योजक चिन्ह नहीं, तो अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्प विराम का। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण विराम चिन्ह तालिका। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण जो चिन्ह होते हैं उनके बीच में जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 20 मतलब जो है हिंदी के जो नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं मैं इसी तरीके से आपको जो इस चैनल पर कवर करते आ रहा हूँ। जो भी नए शिफ्टों में आपको टॉपिक्स दिखे वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो हिंदी के पत्राचार और शब्दावली से नहीं देखी है अब तक क्लासेस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वो आपको देख के ज़रूर जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।